Hello student, today I am going to start new topic, that is dependence of reaction rate in concentration, that is rate law expression. इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे किसी भी रिएक्शन में उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने पे उसके रेट पे, रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट करता है। सपोज हमने एक रिएक्शन लिया, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, क्या फॉर्म करता है प्रोडक्ट, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये जो स्मॉल ए बी सी डी हैं ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अमोनिया का हैबिट प्रोसेस है, तो इसमें क्या है N2 + 3H2 जो फॉर्म क्या कर रहा है 2NH3। तो ये जो N2 के आगे क्या है 1 है, तो ये ए स्मॉल ए हो गया, और इसके आगे क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का 3 है। सेम यहाँ पे स्मॉल बी है, और यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट में 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसको हमने स्मॉल सी से दिखाया है। इसका मतलब ये कोई रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, जनरल फार्मूला है, जिसमें क्या है स्मॉल ए जो है स्मॉल बी स्मॉल सी डी क्या है, ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। और कैपिटल ए कैपिटल बी इज द रिएक्टेंट दैट फॉर्म द प्रोडक्ट कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। अगर इसका हम रेट एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिकॉज रेट एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। तो रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। क्या करेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के, तो क्या होगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रिएक्टेंट। लास्ट टॉपिक में ये सब बता दिया गया है। क्या है ये इसका रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, तो इसका रेट अगर हम निकालेंगे कैसे होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और क्या होगा यहाँ पे उसका पावर एक्स। अभी आगे बताएंगे क्यों यहाँ पे एक्स लिया है जबकि यहाँ तो ए है, और रेट क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, रिएक्टेंट बी, उसमें क्या है पावर, कंसंट्रेशन का पावर कितना लिया है वाई, जबकि यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, इसका बी है, बट हमने यहाँ क्या लिया है एक्स एंड वाई। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या होगा इसमें स्मॉल के, तो रेट इक्वल टू स्मॉल के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू पावर वाई। इस एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन। तो हमारे पास रेट लॉ क्या होगा, डेल्टा आर कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू किसके होगा, के रेट कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई, जहाँ पे वेयर एक्स एंड वाई द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी, राइट, respectively, on which rate of the reaction dependent. It may be noted that the value of x and y are determined experimentally and may or may not be equal to a and b coefficient in the reactions. मतलब यहाँ जो x और y जो आया है पावर, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली करके बताया गया है, जबकि ए भी क्या हमारा कोफिशिएंट रिएक्शंस का। इसका क्या मतलब, ये कोफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है। यू नो दैट यहाँ पे x की जगह a होना चाहिए था, जबकि y की जगह b होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे a की जगह हमने क्या किया, स्मॉल x लिया है, जबकि स्मॉल b की जगह क्या लिया है, y। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 2NO से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म कर क्या करेगा 2NO2। अगर इसका हम रेट लिखेंगे तो कैसे होगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2। अभी इसको इसके पावर को ना यूज़ करके अभी हम आगे बताते हैं कैसे यूज़ करते हैं।
सबसे पहले तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये हमने इसलिए लगाया है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, राइट। जो भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाते हैं वो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, मे बी बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। बट एक्चुअल में किसी ने रिएक्शन को कराया होगा, करा के देखा होगा कि ये अगर हम NO और O2 का रिएक्शन कराते हैं तो NO2 बन रहा है, बट वो एक्सपेरिमेंटली किसी ने बताया होगा कि कितना हमें कंसंट्रेशन लेना चाहिए दोनों का, तब ये हमारा बनेगा कंसंट्रेशन। मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हमने अपने मन से लगाया है, बट जो एक्चुअल में जो XY आता है, जो रहता है, वो कैसा होता है, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। वो रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि रिएक्टेंट हमारा, उसके कंसंट्रेशन, उसके पावर ऑफ कंसंट्रेशन कितने होने चाहिए, ये हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को, ये रिएक्शन कराना है, मान लीजिए इसके अमाउंट को हम देखते हैं। अगर पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में NO का अमाउंट कितना लिया था 30, ठीक, और फिर ऑक्सीजन कितना लिया था 30, दोनों का हमने सेम लिया, तो हमारे पास कितना फॉर्मेशन 1O2 का कुछ हुआ 0.096, इतना हमें फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमने क्या किया, चेंज करते हैं, हमने क्या किया, NO के जो अमाउंट्स था उसको हमने डबल कर दिया, या हमने 30 को 60 कर दिया, जबकि हमने क्या किया, ऑक्सीजन के अमाउंट को सेम रख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा NO2 का जो फॉर्मेशंस है वो हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। जैसे हमने NO को डबल किया, ये क्या 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं, अगर NO का कंसंट्रेशन X है, उसको डबल कर रहे तो कितना 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है हमारा 0.384 हो जाता है, राइट। इसी तरह से अगर इसको हम ट्रिपल कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर हम मान लीजिए हमें इसका जो अमाउंट है, NO का अमाउंट है यहाँ पे 60 के जगह हम और इसका 30 का ट्रिपल कर दें, तब कितना हमें यहाँ पे मिलेगा, NO2 का फॉर्मेशन कितना होगा, अप्रॉक्स 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि NO लिया, NO का अमाउंट 30 रखा, 0.30 रखा, और उसने क्या किया कि ऑक्सीजन के अमाउंट को डबल कर दिया गया। जब ऑक्सीजन के अमाउंट को डबल कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, कितना होगा, 2 टाइम इंक्रीज होगा। यहाँ देखिए 2x उसका 1 क्या होगा, 2 टाइम इंक्रीज, कितना रहा 0.192, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 and 1। ये हमारा क्या है, जैसे AB जो था वो XY को हम लिख रहे थे, तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जितना हमारा स्टोइकियोमेट्री में आया है उतना ही स्टोइकियोमेट्री यानी रिएक्शन को बैलेंस करने में जितना हमें आया है उतना ही हमारा क्या एक्सपेरिमेंट करने में भी आया है। बट ये एक्चुअल में सभी रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास कुछ और कंसंट्रेशंस की पावर्स होते हैं, जबकि जो बैलेंस करने में कुछ और होते हैं, कुछ के सेम होते हैं। किसके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कुछ रिएक्शन है HCCl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl, अगर इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं तो इसका रेट निकालेंगे, इसका पावर 1 आना चाहिए। बट एक्चुअल में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब क्या आ रहा है, इसका HCCl3 पावर 1, Cl2 कितना हाफ, पावर हाफ। सेकेंड एग्जांपल, अगर हमारा CH3CO C2H5 है प्लस H2S रिएक्शन कर रहा है और हमारा क्या बन रहा है CH3COH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथेनॉल, तो क्या बनता है रेट, अगर इसका लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 आने चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या आता है, मैं कंसंट्रेशन CH3CO और C2H5 का 1 है, जबकि H2O के क्या रहा है 0 आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं रिएक्टेंट के लिए, वो क्या करते हैं AB की जगह हम XY लिखते हैं, क्योंकि XY हमारा डिफरेंट हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली होता है, AB हमारा बैलेंस किया हुआ है, इसलिए हम रिएक्शन में कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस किया गया है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है उसको देखेंगे। इसलिए रेट लॉ लिखेंगे तो सिर्फ रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते हैं, तो जो हम लोग कंसंट्रेशन की पावर लगा रहे हैं वो क्या होगा, इसलिए हम लोग AB की जगह XY लिख लिए हैं रेट लॉ में।
नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? The sum of power of concentrations term involved in the rate law expression is called order of fractions। यानी जो एक्स वाई है, जो हमारा पावर है कंसनट्रेशन का, उसको क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, उसका ऑर्डर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसनट्रेशन ऑफ ए द पावर एक्स एंड द कंसनट्रेशन ऑफ बी द पावर वाई। अब एक्स वाई को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, यानी ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। इसके पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम ये देखना था हमें कि रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, उसका रिएक्टेंट कितना ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्ट कितना अधिक बन रहा है, कितने स्पीड से दोनों चल रहे हैं, ये सब हम लोग चेक करते हैं। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें ये पता चलेगा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो चेंज कर रहे हैं उसमें रेट कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। मतलब जो भी हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस कर रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस कर रहे हैं, तो उसमें कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जैसे हमारे पास N2O5 और 2NO2 + ½ O2 है, तो उसका हम निकालेंगे रिएक्शंस कितना आ जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे, 2NO2 है, 2NO + O2, इसका ऑर्डर कितना होगा 2, या फिर H2 + I2 2HI, तो 1 और 1, ये इसका पावर हो गया 1, H2 का, I2 का पावर 1, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना का 2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस वे सेम, 2NO + O2, 2NO2, 2 + 1 = 3। In zero order reactions, 2NH3 in the presence of platinum form N2 + 3H2, they form the NH3 यहाँ पे 0 होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फ्रैक्शनल ऑर्डर आपका ऑर्डर कितना होगा, CH3CHO, CH4 + CO के CH3CHO 3/2, 3/2 और 1/5, बोथ आर द सेम। यानी जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस होगा वो आपका फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है। अगर यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेट क्या होता है आपका, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर एक्स, तो के इधर रहेगा, ए इधर मूव करेगा, तो कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट यानी स्मॉल के इक्वल टू क्या जाएगा, रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर एक्स। रेट का आपको यूनिट पता है कितना होता है, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन कितना होता है, मोल लीटर यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे। अगर जीरो ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं तो कैसे होगा, रेट इक्वल टू क्या होता है कि कंसंट्रेशन ए, इसके पावर कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर निकालना है तो 0 लिखेंगे, तो रेट का क्या हो जाएगा, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स, सो डिवाइडेड बाय मोल लीटर यूनिवर्स, और ये क्या, 0 का मतलब हो गया यहाँ पे आपका 0 पूरा, तो कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इक्वल टू मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, के इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसका पावर कितना लिखेंगे 1, तो 1 इसकी वैल्यू रखेंगे दोनों का, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर यूनिवर्स, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सेकेंड। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, रेट के इक्वल टू सेकेंड यूनिवर्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कितना, कैसे निकालेंगे, के इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई A/2, A/2 से करेंगे तो कैसे होगा, कंसंट्रेशन ए टू पावर 2, तो क्या होगा, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर यूनिवर्स का स्क्वायर कर देंगे, इसमें कैंसिल हो जाएगा, मोल लीटर क्या होगा, मोल यूनिवर्स लीटर है ऊपर चला जाएगा, तो यूनिवर्स चेंज आएगा, फिर सेकेंड यूनिवर्स, ये हमारा जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशंस।
तो कैसा होगा, सबसे पहले बोला है इसमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले रेट क्या दिया हुआ है कि कंसिडरेशन ऑफ ए उसका पावर क्या हाफ एंड कंसिडरेशन ऑफ बी क्या 3/2 पावर। इसको निकालेंगे, ऐड कर देंगे, एक्स और वाई को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 2, यानी कि कैसा पहला हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेम सेकेंड क्या है, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए 3/2 बी -1, तो इसका क्या निकलेगा जब ऐड करेंगे तो हाफ, यानी हाफ ऑर्डर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्शंस ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू दे रखा है, उसको बताना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। पहला क्या दिया है, के इसको 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी हम इसको देखेंगे, यूनिट से भी हम पहचान सकते हैं। तो क्या होगा, पहला किसका यूनिट है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का यूनिट है, राइट। और सेकेंड क्या है, के इसको 3 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। पहला क्या होगा सेकेंड ऑर्डर, दूसरा क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग अ पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो हमारे क्या होते हैं सिंगल स्टेप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जो हमारे मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। तो ये क्या बोला कि जो सिंगल स्टेप्स होंगे उसमें जो नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है NH4NO2, क्या दे रहा है N2 + 2H2O। इसमें कितना रिएक्टेंट है, 1 रिएक्टेंट है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। उसको हम ये भी बोल सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह से 2HI + I2 + H2, यानी कि 2HI मॉलिक्यूल्स मिल करके आपस में हमारे 1 मोल I2 दे रहे हैं, 1 मोल क्या हो रहा है हाइड्रोजन दे रहे हैं। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 है, 2HI है, 2 मॉलिक्यूल्स है तो क्या होगा 2, तो क्या होगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। थर्ड क्या है 2NO + O2, क्या फॉर्म कर रहा है 2NO2, तो 2NO क्या है आपका और ये O2, एक 2 मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल इसका है तो कितना हो जाएगा 3, ये 2 इसका होगा +1, एक रिएक्टेंट ये एक रिएक्टेंट, यानी कि 3 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट मिल के हमारे क्या बने 2 मॉलिक्यूल इसके NO2 के, तो कितना हो जाएगा 3 मॉलिक्यूलरिटी, तो इसको क्या बने ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अगर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले डिफरेंस ये होता है जो मॉलिक्यूलरिटी होता है कैन नॉट बी जीरो एंड फ्रैक्शनल। कभी भी मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंट हमारा जीरो होगा तो रिएक्टेंट तो फिर रिएक्शन किसका कराएंगे, राइट। तो इसलिए कभी मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता है कि ऑर्डर कह सकता है हमारा जीरो हो सकता है, जीरो रिएक्शन अभी पढ़ाए थे, फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। सेकेंड क्या है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, कभी भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इट कैन बी ग्रेटर देन 3 और कह सकते हैं 3 ऑर्डर रिएक्शंस, 4 ऑर्डर रिएक्शंस। तो होता है क्या, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है हमारा फॉर बोथ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है यानी मल्टीपल रिएक्शन है तो हम किसका मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, हम उस स्टेप से निकालेंगे जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, लेकिन स्लोवेस्ट स्टेप का ही हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। कोई भी रिएक्शन जो होता है डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है।